अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझें। मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फिर और एक नई चीज़ के साथ। और आज आपका एक क्लास है 16वां दिन। क्या है? 16वां दिन है आज का एक क्लास। अच्छा, इसमें आज आपको मैं बताऊँगा कि हर्फ के नीचे जो नुक्ता आता है उसके बारे में बहस होगी या बातचीत आपसे करेंगे, आपसे सीखेंगे और आपको भी सिखाएँगे। देखिए, इसमें आपको यही याद रखना है कि किस हर्फ में नीचे नुक्ता आता है और किस हर्फ में नहीं आता है ना। यहाँ देखिए, मैंने कोई 4 ऐसे हर्फ को मैंने दर्ज किया या लिखा या आपके सामने में मैंने दर्ज किया और आपको मैंने दिखा रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 हर्फ है। कितने हर्फ है? 1 2 3 4। 4 हर्फ में जो है आपका नुक्ता है तो कहाँ है? ऊपर भी नहीं है, बीच में नहीं है, कहाँ पर है? नीचे है। कहाँ है? नीचे नुक्ता है। आपको इसमें ही याद रखना है कि नुक्ता नीचे में है। ये नहीं याद रखना है कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि नुक्ता नीचे में है। अच्छा, इसको आप इस तरह समझें। और कोई आपसे फिर पूछे, सवाल करे कि बच्चा कोई ऐसा हर्फ बताइए इसके ऊपर नुक्ता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आप ता बताएंगे। इसी तरह का आपसे सवाल करेंगे, बच्चा कोई ऐसा हर्फ बताइए जिसके बीच में नुक्ता आता है, क्या बताएंगे आप बताएंगे चा है। क्या है? चा है। अच्छा, यही सवाल फिर करे कोई बच्चा कि अब बच्चा कोई ऐसा हर्फ बताइए कि जिसके नीचे नुक्ता आता है। कहाँ पर? नीचे नुक्ता आता है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे या लिखेंगे या फिर पा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पा लिखेंगे, है ना। या इस तरीके से आप बा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बा लिख सकते हैं। यानी आपसे अगर कोई सवाल करे तो इस तरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने या में कोई क्या कहते हैं या कि नुक्ता कहाँ पर है या नहीं है, या अगर है तो ऊपर है या बीच में है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कहाँ पर है? नीचे है। कहाँ है? नीचे। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपको कहना है कि हाँ बा में नुक्ता है तो नीचे है। आपसे जिस तरीके से आपसे सवाल किया जाए, पूछा जाए, तो आप उस तरीके से आप उसको जवाब दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरीके से आगे जब आप आगे पढ़ेंगे या आगे आपको हम पढ़ाएंगे, तो अगर आप अभी से अगर सही से पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हम कहेंगे कि आप या रब लिखिए या इस तरह से आप लिखिए या मालिक लिखिए या किसी का नाम लिखिए, इस मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप मुसलसल कई दिनों से पढ़ रहे हैं उर्दू, ठीक है। और मैं आपको चाह रहा हूँ कि कुछ और एक चीज़ बताई जाए। जैसे आज 16वां दिन है, आपको मैं अगर कह दे कोई कि आपका नाम लिखिए, जैसे आपका नाम अगर क्या है, शाकिर है या सालिम है, तो शाकिर में लिखना। देखिए शाकिर है ना, ये शाकिर है, सीन अलिफ काफ रा, है ना, शाकिर है। आपको आगे अभी हो सकता है आप समझ ना पाए, दिक्कत है। शाकिर। तो अगर कोई आपसे सवाल करे कि शाकिर सीन है ना, तो सीन है, तो सीन में अगर नुक्ता आया है तो कहाँ आया है? बीच में आया है, नीचे आया है, तो क्या बताएंगे आप? अगर आप अभी अगर पढ़ेंगे, हाँ सीन में नुक्ता आया है, सीन हम पढ़े हैं, बड़ी सीन पढ़े हैं, जिसमें नुक्ता आता है तो कहाँ आता है? उसका ऊपर आता है, बीच में भी नहीं, नीचे भी नहीं। तो आप कोई डरने की बात नहीं होगी उस वक्त आपके लिए। आप डरेंगे भी नहीं, बिल्कुल कहेंगे हाँ शाकिर में ऊपर नुक्ता आता है। कोई डर है? नहीं है। हाँ बच्चों, इसीलिए आप जो है सही से वीडियो को देखिए और समझिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए भी, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। शाकिर। इस तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि आप लिखें या दिल, क्या लिखें? या दिल, आदिल नहीं, क्या लिखें? या दिल। देखिए मैं लिख रहा हूँ या दिल। अच्छा, या दिल में लिखा तो या है ना, या है, या के ऊपर नुक्ता है, नीचे है, नीचे है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ेंगे सही से ना, तो अगर आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप सही से पढ़ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। देखिए या दिल हो गया, तो या के नीचे नुक्ता है, 2 नुक्ता है, ठीक है। या के नीचे है, ऊपर नहीं है, बीच में भी नहीं है। इस तरीके से ये भी या है, इसके नीचे है, ऊपर नहीं है, बीच में नहीं है, ठीक है बच्चों। मैं करता हूँ आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख करके। अगर आप समझ ना पाए ना, तो इस वीडियो को आगे कीजिए, पीछे कीजिए, 1 नहीं 2 3 मरतबा देखिए और उसको सीखिए, कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।